Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a quiz of class 6th English supplementary first chapter, The Tale of Two Birds. इस चैप्टर की रीडिंग एंड हिंदी एक्सप्लेनेशन हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, वो आप सभी ने देख ली होगी. चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होगा. तो चलिए अभी आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं. देयर विल बी सम क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ MCQ जिसमें से आपको करेक्ट आंसर्स चूज करने हैं. Okay, let's begin. First question is, a mother bird lived in a forest with her. एक मदर बर्ड जो थी वो फॉरेस्ट में रहती थी. वो किनके साथ रहती थी? आपके ऑप्शंस हैं A, 2 न्यूबॉर्न बेबीज के साथ, B, 3 न्यूबॉर्न बेबीज के साथ, 4 न्यूबॉर्न बेबीज के साथ, या फिर 5 न्यूबॉर्न बेबीज के साथ. A, B, C या D जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है. अपनी कॉपी ले लीजिए अपने पास एक, उसमें लिखिए आंसर 1. जो भी आपको सही लगता है करेक्ट आंसर आपको वीडियो के एंड में बता दिया जाएगा. देयर आर 16 क्वेश्चन, सो 1 to 16 नंबरिंग कर लीजिए अपनी कॉपी में. ओके, सेकेंड क्वेश्चन. द बर्ड्स हैड अ नेस्ट. बर्ड्स का जो नेस्ट था, घोंसला जो था, वो कहाँ था? इन अ बुश, एक झाड़ी में. इन अ टॉल ट्री, एक बड़े से पेड़ के ऊपर. इन अ मैंगो ट्री, एक मैंगो के पेड़ के ऊपर, या फिर बिहाइंड अ रॉक, एक पत्थर के पीछे. वेयर वॉज बर्ड्स नेस्ट. वो जो 3 बर्ड्स थी, एक मदर और 2 उसके बेबी बर्ड्स, उनका घोंसला कहाँ था? इन अ बुश, इन अ टॉल ट्री, इन अ मैंगो ट्री, या फिर बिहाइंड अ रॉक. चलिए आंसर कर दिया होगा आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मदर बर्ड वॉज किल्ड. मदर बर्ड जो है वो मर जाती है. कौन उनको मारता है? बाय अ हंटर, एक हंटर, शिकारी. बाय एन ईगल, कोई ईगल जो बड़ा बाज होता है, कई बार देखा, वो भी देखा होगा आपने, छोटी जो चिड़िया है उनको हंट करता है वो भी, तो वो उसको हंट करता है, किल करता है. या फिर इन अ बिग स्टॉर्म, बहुत बड़े किसी तूफान में वो मारी जाती हैं. या फिर नन ऑफ दीज, ABC में से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है. द मदर बर्ड वॉज किल्ड बाय अ हंटर, बाय एन ईगल, इन अ बिग स्टॉर्म, और नन. नेक्स्ट क्वेश्चन. वन ऑफ द बर्ड्स फाउंड अ होम नियर अ केव ऑफ. एक जो बर्ड है वो एक केव के पास घोंसला बनाती है, एक गुफा के पास घोंसला बनाती है. वो केव किसकी थी? केव ऑफ अ लायन, एक शेर की. केव ऑफ साधु, साधुओं की गुफा थी. अ बेयर, या फिर रॉबर्स. लायन की, शेर की, साधु की, एक बेयर की यानी कि भालू की, या फिर रॉबर्स, डाकुओं की. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द अदर बर्ड फाउंड अ होम नियर अ ऋषिज. दूसरी जो बर्ड थी वो अपना घर बनाती है ऋषि के नियर, मतलब आश्रम के, एक फार्म के पास. होम उसके ऋषि के घर के पास, या फिर उनके आश्रम के पास, या फिर उनकी हट के पास. सेकंड जो बर्ड घोंसला बनाती है वो बनाती है नियर अ ऋषिज फार्म, उनके खेतों के पास, उसके घर के पास, आश्रम के पास, या झोपड़ी के पास. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द किंग लुक्ड अप एंड सॉ. राजा ऊपर देखता है और क्या देखता है? राइप मैंगोज, पके हुए आम. अ बिग ब्राउन बर्ड, एक बड़ी सी ब्राउन बर्ड. स्मॉल ब्राउन बर्ड, एक छोटी ब्राउन बर्ड, या फिर अ बिग ब्लैक बर्ड. जब ऋषि ऊपर देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है? राइप मैंगोज, बिग ब्राउन बर्ड, स्मॉल ब्राउन बर्ड, या फिर अ बिग ब्लैक बर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेकेंड बर्ड वेलकम द किंग. सेकेंड बर्ड जो है वो किंग को वेलकम करती है. इन द आश्रम, आश्रम में. द केव, गुफा में. द इन, एक इन में, सराय में, या फिर द पैलेस, महल में. सेकेंड बर्ड किंग को वेलकम करती है कहाँ पर? एक आश्रम में, केव में, इन में, या फिर पैलेस में. नेक्स्ट क्वेश्चन. द किंग वेंट टू द फॉरेस्ट. जो राजा है वो जंगल में क्यों गया था? टू किल हिज एनिमीज, अपने किसी एनिमी को, दुश्मन को मारने के लिए. फॉर मेडिटेशन, मेडिटेट करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए. इन सर्च ऑफ हिज हाउस, अपने घर की तलाश में. या फिर टू हंट, हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए. वाई डिड द किंग वेंट टू द फॉरेस्ट? टू किल हिज एनिमी, फॉर मेडिटेशन,
in search of house or to hunt. Okay, next question. In the forest the king lost. जंगल में राजा क्या खो देता है? His horse अपना घोड़ा, his way उसका रास्ता, रास्ता खो देना मतलब भूल जाना, रास्ता खो जाता है, his crown उसका क्राउन मुकुट, या फिर his sword उसकी तलवार. In the forest what did the king lost? His horse, his way, his crown or his sword. Okay, next question. The king rode after a. राजा जो है वो किसके पीछे राइड कर रहा था, किसके पीछे जा रहा था शिकार करने के लिए? आपके ऑप्शंस हैं डेयर के पीछे, या फिर एक लायन के पीछे, एक टाइगर के पीछे, या फिर एक हेयर खरगोश के पीछे. किसके पीछे किंग राइड कर रहा था उसका शिकार करने के लिए? डेयर, लायन, टाइगर और हेयर. द किंग सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर. किंग बैठ जाता है एक पेड़ के नीचे जो कि किसके पास था? अ केव एक गुफा के पास था, अ रॉक एक पत्थर के पास था, हिज पैलेस उसके महल के पास था, या फिर अ स्मॉल माउंड एक छोटे से टीले के पास था. राजा एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है जंगल में सबसे पहले जब वो बैठता है, जो कि किसके पास में था पेड़? एक गुफा के पास, रॉक के पास, उसके पैलेस के पास, या फिर एक स्मॉल से माउंड के पास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किंग वॉज अमेज्ड टू हेयर. राजा हैरान हो जाता है सुन के क्या? अ क्राई एक रोने की आवाज़, द साउंड ऑफ अ फॉल एक झरने की आवाज़, द सिमिलर वॉइस अगेन वही आवाज़ फिर से, या फिर अ स्वीट सॉन्ग एक प्यारा सा गाना सुन के. किंग अमेज्ड क्यों हो जाता है, हैरान क्यों हो जाता है, ऐसा क्या सुनता है वो? अ क्राई, साउंड ऑफ अ फॉल, सिमिलर वॉइस अगेन, या फिर अ स्वीट सॉन्ग. Soon the king came to clearing which looked like. जल्दी ही राजा जो है क्लियरिंग में पहुंचता है. क्लियरिंग बोलते हैं एक साफ़ सुथरी जगह जो होती है जंगल में, घास वगैरह को साफ करके बनाई गई होती है. तो वो जो एक जगह पहुंचता है, क्लियरिंग में पहुंचता है, वो कैसी लग रही थी? एन अरेना एक अरेना के जैसी, अ मॉस्क एक मस्जिद के जैसी, अ टेम्पल एक टेम्पल के जैसी, या फिर एन आश्रम एक आश्रम के जैसी. राजा जहाँ पर पहुँचता है जंगल में क्लियरिंग के पास, वो कैसी दिख रही थी? अरीना, अरीना जिसमें कि आप खेलते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं. एक मॉस्क मस्जिद जैसी, एक मंदिर जैसी, या फिर एक आश्रम जैसी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ. राजा जो है ऋषि को किसकी कहानी सुनाता है? द लायन एंड द माउस, लायन और माउस की. द टू बर्ड्स दो चिड़िया की. द हेयर एंड द टॉर्टोइस, हेयर और टॉर्टोइस की, खरगोश और कछुए की. द टू सिस्टर्स दो बहनों की. किंग किसकी कहानी सुनाता है ऋषि को? लायन एंड माउस, द टू बर्ड्स, हेयर एंड टॉर्टोइस, द टू सिस्टर्स. द किंग टोल्ड द ऋषि दैट द फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ. राजा ऋषि को कहता है कि जो फॉरेस्ट है ये किससे भरा हुआ है? सरप्राइजेस से भरा हुआ है, टॉल ट्रीज से भरा हुआ है, डेंजर्स से भरा हुआ है, या फिर बीस्ट से भरा हुआ है? फॉरेस्ट किस सरप्राइज से भरा हुआ है? फॉरेस्ट टॉल ट्रीज बड़े बड़े पेड़ों से, डेंजर्स खतरे से, या फिर बीस्ट जंगली जानवरों से. ओके, 16th क्वेश्चन इज व्हाट द स्टोरी टीचेस अस. ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये क्वेश्चन कई बार वैसे भी पूछ लिया जाता है. सप्लीमेंट्री में जो स्टोरीज हैं आपकी, उनमें कोई ना कोई मॉरल ज़रूर है. तो ये जो कहानी है इसकी मॉरल क्या है, क्या आपको इससे सीखने को मिला? नेवर गो टू जंगल, कभी जंगल में नहीं जाना चाहिए. नेवर फाइट विद द ब्रदर, अपने भाई के साथ कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए. कीप कंपनी ऑफ गुड पीपल, अच्छे लोगों की कंपनी साथ रखना चाहिए. या फिर नेवर टेल लाइज, झूठ नहीं बोलना चाहिए. इस कहानी का जो मेन मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो क्या है? नेवर गो टू जंगल, नेवर फाइट विद द ब्रदर, कीप कंपनी ऑफ गुड पीपल, नेवर टेल लाइज. तो ये थे आपके ऑल 16 क्वेश्चंस. अभी आपको आंसर्स बता देते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ए, क्रॉस चेक कर लीजिए अपने आंसर से. सेकंड बी, थर्ड सी, फोर्थ डी, फिफ्थ सी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ ए, एट्थ डी. नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर है बी. 10th ए, 11th ए, 12th सी, 13th डी, 14th बी, 15th ए,
and 16th C. So that's all students. Hopefully most of the answers आपके करेक्ट हुए होंगे. चैप्टर ये जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जितने भी आपके मार्क्स हैं कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ लिख दीजिए. ओके, थैंक्स अगेन.